हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड एनुअल पोर्शन। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम यहाँ एनुअल पोर्शन में चैप्टर 10 कारक को रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कारक। बच्चों, ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से इसको समझें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इन चित्रों को देखकर तथा वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो ये मोहन ने आम खाया, हरीश गाय को चारा डालता है। तो इन वाक्यों में आए शब्द ने तथा को ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों में अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने में मदद करता है, यानी कि दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, उसमें संबंध बनाता है। ये शब्द प्रसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जो ये शब्द है ने, को, से, ठीक है बच्चों, यही हमारे क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो कारक की डेफिनेशन है वाक्यों में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक बार और रिपीट करते हैं। वाक्यों में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उन वाक्यों की क्रिया से जो संबंध होता है, जो वाक्य की क्रिया होती है जिसमें काम हो रहा है, उससे जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इसमें आपको नीचे इसके कारक चिन्ह और इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप समझेंगे एक बार अच्छे से। कारक है नंबर 1 कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। इसका एग्जाम्पल है सरोज ने स्कूल में राष्ट्रगान गाया। इसका आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इसका कारक चिन्ह है वो ही आना है ने। इस सेंटेंस में वो ही आना है, बाकी आप ना भी चेंज कर सकते हो। सेकंड है कर्म। कर्म का कारक चिन्ह है को। उसने हरि को बुलाया। 3 है कर्ण। कारक चिन्ह है इसका से या के द्वारा। यह कार्य नंबर 3 है कर्ण से के द्वारा। यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो काम मेरे द्वारा हो रहा है या किसी और के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और अगर इसमें से आप लगाना चाहो तो से भी लगा सकते हो। 4 है संप्रदान। के लिए को। सोहन ने कप्तान को प्रणाम किया। 4 है अपादान से। इसका भी जो कारक चिन्ह है अपादान का से है, तो वृक्ष से पत्ता गिरा। 4 है संबंध। का, की, के, रा, री, रे। वह राम का मित्र है। 7 है अधिकरण। में पर। वह सड़क पर चल रहा है। 8 है संबोधन पुकारना। हे प्रभु हमें क्षमा करें। तो जो इसमें फर्स्ट है इसका कर्ता कारक, इसकी हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। वो तो हमने इसके कारक चिन्ह और उदाहरण कि हमें इसके कारक चिन्ह का पता होना चाहिए कि उसका कारक चिन्ह क्या है, तो वो आपको लर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप उसका फिर खुद भी लिख सकते हो। आपको एक बार उसके कारक चिन्ह का पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वो मैंने आपको तरीका इस क्लास में भी समझाया था कि किस तरीके से आपको उसको लर्न करना है। नंबर 1 कारक, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला। जो कोई क्रिया करता है उसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, सभी बच्चे याद रखेंगे, जो कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है और कभी नहीं होता है।
जैसे राकेश ने आम खाया, तो इसमें कारक चिन्ह है ने। मोहन पढ़ता है, कारक चिन्ह इसमें नहीं है, लेकिन काम तो मोहन के द्वारा ही हो रहा है ना, यानी कि मोहन ने पढ़ाई की। ठीक है, तो इसमें जो छिपा हुआ है इसका जो कारक है, उसने मुझे बुलाया, तो इसमें भी कारक चिन्ह ने है, उसने। ठीक है बच्चों। सेकंड है कर्म कारक। सकर्म क्रियापद वाले वाक्यों में क्रिया का फल जिस पद पर पड़ता है उसे उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। जैसे नंबर 1 है वर्णिका को बुलाओ, किताबों को थैले में रख दो, माँ बच्चों को समझाती है। ठीक है बच्चों। 3 है कर्ण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह से द्वारा या के द्वारा है। जैसे हम रेलगाड़ी द्वारा राजस्थान गए थे। यह खबर मुझे तार द्वारा मिली। चिंकी कलम से लिख रही है। 4 है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने गरीबों को कंबल दिए, वर्णिका के लिए उपहार दिए, भावना अपनी बहन के लिए साइकिल लाई। ठीक है बच्चों, इसमें संप्रदान आएगा को या के लिए। 5 है अपादान कारक। अपादान कारक में है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का अर्थ प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह है से। जैसे पेड़ से आम गिरा, छत से बच्चा गिरा, आकाश से ओले गिरे। नंबर 6 है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध लगाव, अस्तित्व, अपनापन किसी और व्यक्ति वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी तथा ने हैं। इसके एग्जाम्पल है ऋचा शिवानी की बहन है, यह मेरी बहन का बेटा है, समुद्र का जल खारा होता है। नंबर 7 है अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का स्थान, समय या अवसर आदि प्रकट हो उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर है। इसके एग्जाम्पल है पेड़ पर बंदर बैठा है, दफ्तर में कोई नहीं है, घर में भीतर घुटन थी। नंबर 8 है संबोधन कारक। किसी को बुलाने, पुकारने या चेतावनी देने के लिए, ठीक है, आदि के लिए संज्ञा के जिस रूप का प्रयोग होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इन शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें संबोधन का चिन्ह जो आपको नीचे दिया है लाइन खींच के और पॉइंट, संबोधन का चिन्ह ये होता है विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए लड़की इधर सुनो, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो, शालिनी तेज मत दौड़ो। ठीक है बच्चों, ये इसके भेद थे, कारक के 8 भेद, जिसे आप अच्छे से समझोगे। एक बार और हम इसको रिपीट कर रहे हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्रत्येक कारक का कोई ना कोई चिन्ह होता है। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह ने तथा कर्म का कारक चिन्ह कौन सा होता है? को। ठीक है बच्चों, अब इसका बुकवर्क करते हैं। कारक किसे कहते हैं?
वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबंध कारक को परिभाषित कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और व्यक्ति वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के 2 उदाहरण दीजिए। रमेश ने गरीबों को कंबल दिए, सीता के लिए उपहार दिए। यहाँ पे आप उदाहरण कुछ और भी चेंज कर सकते हो, बस इसमें संप्रदान के जो कारक चिन्ह हैं वो ही आएंगे, ने, को, के लिए। ठीक है बच्चों। कारक चिन्ह से आप क्या समझते हो? प्रत्येक कारक का कोई ना कोई कारक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह ने है। निम्नलिखित कारकों के विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो इसमें आपका जो भी विभक्ति चिन्ह है वो आएगा। जैसे संबोधन का है पुकारना, कर्ता ने, करण से या के द्वारा, अपदान से, संप्रदान के लिए या को, अधिकरण में, पर, संबंध का, की, के, रा, री, रे, कर्म, को। ये सभी इसके विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान कीजिए। तो इसमें एक तरफ कारक है और दूसरी तरफ इसके कारक चिन्ह है। इसमें इसके आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पे है कर्ता, कर्ता ने, कर्म, को, संप्रदान, को, के लिए, अपादान, 4 नंबर, से पृथक होने के लिए, 5 संबंध, का, की, के, 6 है अधिकरण, में, पर, 7 है संबोधन, हे, 8 है कर्ण। तो 8 में है के द्वारा, से। तो बच्चों ये सभी आपको जब एक बार कारक चिन्ह याद हो जाएंगे तो आप ये अपने आप से कर लोगे अच्छे से। तो ये आप सभी को अच्छे से समझना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो रचनात्मक कार्य दिया हुआ है इसका होमवर्क है। तो यहाँ आपको निम्नलिखित अनुच्छेद में कारक चिन्हों पर आयताकार चिन्ह, ठीक है बच्चों, आयताकार चिन्ह किसको बोलते हैं? जो आगे दिया हुआ है ब्रैकेट में, इस तरह के आपको चिन्हों पे निशान लगाना है। ठीक है, इसका कॉपी वर्क कर लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबंध कारक को परिभाषित कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और व्यक्ति वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के 2 उदाहरण लिखिए। तो उसमें है रमेश ने गरीबों को कंबल दिए, सीता के लिए उपहार दिए। क्वेश्चन 5 है कारक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक कारक का कोई ना कोई कारक चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको सभी अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और अभी थोड़ा थोड़ा सिलेबस है तो आप अपना साथ साथ ही इसको लर्न करते चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।